चलो एक बार फिर से तुम लोग को शुरू से सारी मात्रा पढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, तुम लोग भूल जाते हो हमेशा। ये देखो, ये अक्षर कौन सा है? ल है ना। और ये क्या लिखा है? अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम इसको सीधे सीधे पढ़ेंगे ल, ठीक। अब ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? इसको पकड़ो। ये क्या हो गया? ये कौन क्या है? आ में अगर हम अ ढक दें तो ये एक लाइन बचती है ना। तो यही वाली एक लाइन अगर किसी अक्षर के बगल में हम लगा देते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं आ बोलते हैं ना इसको, तो उसी तरह ल पे इसकी आ की मात्रा लग गई तो इसको बोलेंगे ला। अब हमारी है ये छोटी ई। छोटी ई की मात्रा देखो इस तरह से लगती है। अक्षर के पहले एक लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर ऐसे छतरी जैसा बना देते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना ई, तो इसी तरह इसको बोलेंगे ली। क्या बोलेंगे? ली। अब ये देखो हमारी बड़ी ई की मात्रा। ये भी ई की मात्रा छोटी ई की तरह लगेगी, लेकिन ये अक्षर के बाद लगती है। अक्षर के बाद एक लाइन खींचेंगे और इधर से छतरी जैसा बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा बड़ी ई की मात्रा। तो ल पे बड़ी ई की मात्रा, जैसे बोलते हैं ना ई, तो ल पे बड़ी ई की मात्रा लग गई तो ये हो गया ली, ठीक। अब ये हमारा आया ऊ। ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। ये देखो इस तरह से इसमें जैसे हम बोलते हैं ना ऊ, तो ल पे ऊ की मात्रा लग गई तो क्या बोलेंगे? लू, ठीक। अगर इसी की जगह प होता तो क्या बोलते? म होता तो क्या बोलते? हाँ, इसी तरह से कोई भी अक्षर आएगा तो हम उसमें ऊ की मात्रा जोड़ के इसी तरह से बोलेंगे। अब देखो ये है हमारा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है, ऐसे। तो जैसे हम बोलते हैं ना ऊ, तो ल के ऊपर बड़ा ऊ की मात्रा लग गई तो हम क्या बोलेंगे? लू। अगर इसी की जगह च होता तो क्या बोलते? न होता तो क्या बोलते? नू। कोई भी अक्षर का होता तो क्या बोलते? कू। अब ये है हमारा ए की मात्रा। ए की मात्रा में क्या होता है? किसी भी अक्षर के ऊपर एक सींग जैसा बना देते हैं, है ना ये। तो जैसे हम बोलते हैं ना ए, तो ल के ऊपर ए की मात्रा लग गई तो इसको बोलेंगे ले। क्या बोलेंगे? ले। अगर यहीं प होता तो क्या बोलते? पे। जैसे पेड़। ले। म होता तो क्या बोलते? में। जैसे मेरा। आ रहा है समझ में? अब ये हो गया ए। जैसे ए बोलते हैं ना, उसी तरह हो गया ले, पे, में, के, गे, खे, कुछ भी, ठीक। अब ये आया हमारा ए में भी देखो सींग लगी, लेकिन कितनी सींग लगी है? दो। तो ये हमारी होती है ए की मात्रा। जैसे हम बोलते हैं ए, तो ल पे ए की मात्रा लगा दिए तो हो गया ले। जैसे ए बोलते हो उसी तरह ले। अगर क पे लग गया तो कै, प पे लग गया पै, म पे लग गया मैं, ह पे लग गया है। ये हो गई हमारी ए की मात्रा। अब आती है ओ की मात्रा। देखो तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। ए की मात्रा कहोगे उसमें भी एक सींग था, इसमें भी एक सींग है, लेकिन इसमें क्या है? सींग के साथ साथ एक नीचे लाइन भी है ना। जैसे देखो ओ है ना, ओ में अगर हम अ ढक दिए क्या बचा? एक लाइन और उसके ऊपर एक सींग, तो ये ओ है। तो इसकी जो ये अ हटा देंगे तो ये जो बचा ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। तो अ की जगह हम ल लिख दिए और उस पर ओ की मात्रा लग गई तो ये हो गया लो। जैसे हम बोलते हैं ना ओ, तो ये हो गया हमारा लो। क्या हो गया? लो। अगर म होता तो क्या हो जाता? मो। मो नहीं मो, ओ है ना। अगर यही म पे ओ की मात्रा लग जाती तो मो हो जाता, प पे लग जाती पो हो जाता, क पे लग जाती को हो जाता ना। जैसे ओ बोलते हैं ओ, उसी तरह को, खो, गो, च रहेगा तो चो, म रहेगा मो, ठीक। अब ये है हमारी औ की मात्रा।
देखो जिस तरह से अ में हम अ ढक लें तो क्या बचा, एक लाइन और उसके ऊपर दो सीन बची ना। तो यही वाली मात्रा जब हम किसी अक्षर के आगे लगा देते हैं, जैसे हम बोलते हैं आओ तो बोलेंगे इसको लाओ। अगर यही म हो जाता तो क्या हो जाता, माओ। जैसे आओ होता है तो माओ, मौसी, मौसी हम लोग लिखते हैं ना तो मौ बोलते हैं ना, तो ये यहाँ पे म और उस पर अ की मात्रा लगा दोगी तो वो हो जाएगा मौ। ठीक, अब हमारा आता है अंग की मात्रा। ये अंग की मात्रा क्या होती है, अक्षर के ऊपर एक बिंदी, तो ल पे अंग की मात्रा लग गई तो लन, जैसे लंगूर ना। अब ये है आहा, आहा में देखो आ के बगल में दो बिंदी होती है ना, तब ल के बगल में हमने दो बिंदी लगा दी तो क्या होगा लह। जैसे प्रातः में तह होता है ना, प्रातः, उसी अतः, उसी तरह लह। ठीक, अब ये हमारी सारी मात्राएं थी।